कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट सेकंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या के विषय में भारतीय नास्तिक दर्शन के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब है प्राचीन भारतीय नास्तिक दर्शन। उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार के दर्शन पुनः दो भागों में बांटे जाते हैं। जो प्रथम है जो पूर्णतया भौतिकवादी हो तथा आत्मा के सिद्धांत को भी अस्वीकार करते हैं, जैसे लोकायत या चवार्थ दर्शन। द्वितीय वे हैं जो आत्मा एवं मोक्ष के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं परंतु वेदों को नहीं, जैसे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। उक्त तीनों नास्तिक दर्शनों की ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की गई है। चवार्थ दर्शन। चवार्थ दर्शन के जो सदस्य हैं वे इसे लोकायत मत भी कहा जाता है। यह एक भौतिकवादी, संदेहवादी तथा अनीश्वरवादी मत है जिसके प्रवर्तक चवार्थ हैं, जिन्होंने ईसा पूर्व बृहस्पति सूत्र की रचना की थी। वास्तविक रचनाएं हो जाने के कारण इस दार्शनिक मत के विषय में टीकाओं एवं आलोचनाओं द्वारा सूचनाएं एकत्र की गई हैं। इन सूचनाओं के अनुसार यह दर्शन जड़ जगत को ही सत्य मानता है, जिसे वह चार भौतिक तत्वों जैसे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से निर्मित मानता है। चेतना की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से हुई है तथा आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है जो शरीर समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। इस दर्शन के अनुसार केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्य ज्ञान है तथा अनुमान जैसे अन्य ज्ञान को प्रमाणों का यह संदिग्ध मानता है। अब है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भारतीय राजकुमार सिद्धार्थ, जो कालांतर में गौतम बुद्ध कहलाए, उन्हीं की रचनाओं पर आधारित मत है। यह एक अनीश्वरवादी मत है जो पारस्परिक हिंदू दार्शनिक विचारधारा का विरोध करता है परंतु कर्म के प्रत्यय को स्वीकार करता है। जो यह मत चार आर्य सत्यों पर आधारित है। दुख है तो दुख का कारण है, दुख निरोध के उपाय हैं और दुख निवारण का मार्ग है। इन चार आर्य सत्यों को स्पष्टीकरण देने हेतु बौद्ध दर्शन मानता है कि जगत के सभी प्राणियों एवं दशाओं में दुख वर्तमान है और दुख का कारण भी होता है, क्योंकि कोई भी भौतिक आध्यात्मिक वस्तु अकारण नहीं होती है। जैसे मरण का कारण जन्म है, जन्म का कारण तृष्णा है और तृष्णा का कारण अज्ञानता है। बौद्ध दर्शन मानता है कि संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं, अतः दुखों के ये कारण भी परिवर्तनशील हैं। यदि कारण नष्ट हो जाएगा तो दुख का भी अंत हो जाएगा। अतः चौथे आर्य सत्य के रूप में बौद्ध दर्शन सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह मानता है कि इस दुख निवृत्ति के उपाय है तथा यही मनुष्य जीवन को उद्देश्य प्रदान करते हैं। इसके लिए बौद्ध मत अष्टांग मार्ग को आवश्यक मानता है। ये अष्टांग मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि।
सभी अष्टांग मार्ग को अपनाने से अविद्या का नाश होगा एवं पूर्ण शांति प्राप्त होगी, जिसे बौद्ध दर्शन निवारण कहता है। इस प्रकार यह दर्शन मुख्यतः तत्व मीमांसा, नीति ज्ञान मीमांसा व दृश्य पंच शास्त्र की समस्याओं पर अधिक केंद्रित है। अब है जैन दर्शन। इसी तरह जैन ने भी अपने मत अति ही प्राचीन होने के बावजूद भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी द्वारा प्रस्तुत व्याख्याओं पर आधारित हैं। यह मत अनेकांतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह मानता है कि वास्तविकता किसी एक पक्ष के आधार पर सत्य असत्य नहीं होती, बल्कि यथार्थ की सत्यता अनेक दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है। जैन मत के अनुसार केवल ज्ञान, असीमित ज्ञान जिसे कहते हैं, प्राप्त व्यक्ति ही सत्य का दर्शन संपूर्णता के साथ कर सकता है, अन्य सभी अंश का ही दर्शन कर पाते हैं। यह मत आध्यात्मिक स्वतंत्रता एवं सभी जीवों में समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तथा अहिंसा एवं आत्म संयम को आवश्यक मानता है। जैन धर्म भी सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 3 उपायों को बताता है, जैसे सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चरित्र है। इन तीनों को जैन दर्शन की मान्यता मिली है कि केवल तर्क बुद्धि परक ज्ञान मनुष्य को शुष्क चिंतक बना सकता है। अतः सम्यक दर्शन अत्यंत आवश्यक है, जो ज्ञान को सद्वृत्तियों से संयुक्त करता है। सम्यक दर्शन का उदय तभी होता है जब अज्ञान तथा अकरणीय के प्रति विरक्त होती है। बिना बौद्धिक दृढ़ विश्वास के नितांत शुष्क ज्ञान का व्यर्थ सिद्ध होना होता है। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन का समाहार सम्यक चरित्र में होता है, जिसमें अहित कार्यों का निवारण तथा हित कार्यों का आचरण निहित होता है। इस प्रकार यह दर्शन ज्ञान एवं श्रद्धा की परिणति आचरण में होना स्वीकार करता है। अब समकालीन भारतीय दर्शन। समकालीन भारतीय दर्शन। समकालीन भारतीय दर्शनों के अंतर्गत प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानंद का नव वेदांतवाद, श्री अरविंदो घोष का सर्वांग योग दर्शन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व बौद्ध दर्शन एवं महात्मा गांधी का सर्वोदय दर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय माने गए हैं, क्योंकि इन दार्शनिकों के विचारों ने समकालीन भारतीय दर्शन को अत्यधिक प्रभावित किया है तथा भारतीय चिंतन को विश्वस्तरीय स्तर पर नवीन पहचान प्रदान की है। इन दार्शनिकों द्वारा प्रदत्त दर्शनों का ज्ञान मीमांसा का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है, जैसे नव वेदांतवाद। नव्य वेदांतवाद
में उभरे हुए तथा संपूर्ण विश्व में प्रख्यात हुए। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कोलकाता शहर में। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शहर शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने व्याख्यान में संपूर्ण विश्व को अपने दर्शन के अथाह सागर की चंद लहरों से प्रभावित कर दिया था। स्वामी जी का दर्शन मूलतः प्राचीन षड दर्शनों से वेदांत दर्शन पर आधारित है। 6 वेदांत दर्शनों पर आधारित बताया गया है। स्वामी जी का दर्शन मूलतः नवीन विचारों के साथ जोड़ते हुए उसे नव वेदांतवाद के रूप में अविस्थापित किया है। वेदांत दर्शन को आधार मानते हुए स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया कि आत्मा शाश्वत है एवं सर्वव्यापी है तथा संपूर्ण विश्व में एक चेतन या चेतना सत्याव्याप्त है। यह सृष्टि उसी चेतना आत्मसत्ता की अभिव्यक्ति है। स्वामी जी ने ज्ञान के 2 भागों को बताया है, जैसे वस्तु जगत का ज्ञान एवं आत्मा तत्व का ज्ञान। इनके विचार से ये दोनों ज्ञान सत्य हैं तथा मनुष्य को इन दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। वस्तु जगत के ज्ञान के लिए स्वामी जी ने प्रत्यक्ष विधि पर बल दिया और आत्मा जगत की प्राप्ति के लिए चिंतन मनन एवं निध्यासन पर बल दिया। स्वामी जी का तर्क है कि आत्मा जो ब्रह्म अंश है वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ होती है। वे इसे ही पूर्णता का नाम देते हैं। इसमें ही अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान एवं अनंत व्यापकता विद्यमान होती है। जब मनुष्य इस अनंत शक्तिवान आत्मा को ही नहीं पहचानता तब वह अक्षण, दुर्बल एवं शक्तिहीन हो जाता है। इस आत्मा के इस स्वरूप का ज्ञान वह स्वस्थ शरीर, मन की एकाग्रता एवं अनासक्ति का विकास करते हुए मुख्य 4 साधनों से प्राप्त कर सकता है। यह साधन निम्न रूप से बताए गए हैं, जैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति एवं योग। स्वामी जी इन 4 साधनों को भी अलग न मानकर एक योग में ही समाहित मानते हैं। वही उनकी चरम अवस्था है। इन 4 साधनों के चरम रूप योग का सरल एवं सहज स्वरूप प्रस्तुत किया है। उसे राजयोग की संज्ञा दी गई है। पृथक पृथक वे इन्हें ज्ञान योग, कर्म योग, सरल एवं भक्ति योग, ध्यान योग कहते हैं। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य में किसी भी योग के द्वारा आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है, परंतु कर्म योग के बिना वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक महत्व देते हुए स्वामी जी ज्ञान के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसे सूचनाओं से पृथक करते हैं। उनके अनुसार रटकर संचित की गई सूचनाओं का ज्ञान अथवा शिक्षा समझना एक बड़ी भूल मानी गई है। वे यह भी मानते थे कि ज्ञान व्यक्ति में स्वतः निहित है और स्वयं सिद्ध है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, वरन मनुष्य के भीतर ही है, जिसे अनावृत करना होता है। जब यह आवरण हटता है तब मनुष्य सर्वज्ञ कहलाता है। स्वामी जी लौकिक व पारलौकिक दोनों ही ज्ञान को मानव में निहित मानते थे, जिसके केवल जागृत होने करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समकालीन भारत को स्वामी विवेकानंद ने प्राचीन भारतीय दर्शन के विकास पथ पर
अग्रसर करने तथा भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास को भी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। वास्तव में उनका दर्शन वेदांतवाद का ही एक नवीन रूप है जिसे वर्तमान जीवन में सहजता से अपनाया जा सकता है। सर्वांग योग दर्शन। यह दर्शन श्री अरविंदो घोष द्वारा विकसित किया गया, जिनका जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का परिवेश पूर्णतः पाश्चात्य था। इंग्लैंड में रहते हुए बाल्यकाल से ही इन्होंने अनेक पाश्चात्य भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी। युवा अरविंदो ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु अंग्रेजी की दक्षता अस्वीकार होने के कारण घुड़सवारी की परीक्षा में स्वयं अनुत्तीर्ण हो गए। कुछ अध्यापन के पश्चात वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1903 ईस्वी में इनकी भेंट स्वामी ब्रह्मानंद से तथा सन 1907 ईस्वी में एक मराठी योगी श्री विष्णु भास्कर लेले से हुई और इनका ध्यान आध्यात्म से जुड़ गया। तब सन 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में ये गिरफ्तार हुए। 1909 ईस्वी में जेल से मुक्त होने के पश्चात इन्होंने राजनीति को छोड़ दिया और पूर्णतः अध्यात्म का मार्ग अपनाया और भारतीय प्राचीन ऋषि परंपरा की कड़ी रूप से वर्तमान युग में सर्वांग योग नाम से उत्कृष्ट दर्शन किया। उनका दर्शन प्राचीन भारतीय उपनिषदों तथा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित परम सत्य में साक्षात दर्शन का प्रतिरूप है, जो इनके द्वारा रचित महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन के माध्यम से वर्तमान विश्व को लाभान्वित कर रहा है। श्री अरविंद दर्शन के श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद एवं वेदों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गीता में वर्णित कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या की है। इनके अनुसार मनुष्य तथा परम सत्ता का संयोग ही योग माना जाता है। वे संपूर्ण मानव जाति को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना चाहते थे। इसी कारण उनका दर्शन सर्वांग योग कहलाता है। अपने दर्शन में उन्होंने सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हुए विकास सिद्धांत स्वीकार किया। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दो दिशाएं हैं, आरोहण तथा अवरोहण। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोहण के माध्यम से ब्रह्म वस्तु जगत का रूप धारण करता है तथा आरोहण के द्वारा मनुष्य अपने द्रव रूप से सत्य की ओर बढ़ता है। ब्रह्म केवल सत्य निराकार एवं निर्विकार है तथा ईश्वर सच्चित आनंद है, जिसमें दो गुण चित्त एवं आनंद विद्यमान है। आत्मा में परमात्मा के दो गुण चित्त एवं आनंद पहले से ही विद्यमान होते हैं तथा मनुष्य के शरीर के माध्यम से आत्मा सत्य की ओर बढ़ती है। वे सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य मानते हैं। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि अरविंदो भी ज्ञान के दो रूपों भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का अभेद को जानने और उनका ज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। वे द्रव्य ज्ञान की प्राप्ति का साधन इंद्रियों को एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन अंतःकरण को
मानते हैं। अरविंदो ने ज्ञान के आधार पर ही उत्तम मस्तिष्क की कल्पना की है। यह उत्तम मस्तिष्क मानव की वह जागृत अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने कायिक, आत्मिक तथा मानसिक स्वरूप को सर्वथा परिमार्जित करने में सक्षम होता है। आत्मचेतन होने पर मनुष्य की आत्मा अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय आत्मा पर मातरमेव अमृतगमय का उद्घोष करने लगती है। जैसे कर्मयोगी नामक पत्रिका में श्री अरविंदो ने इस चरित्र ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में अंतःकरण 4 स्तर बताए हैं। चित्त नंबर 1, चित्त यानी मन, जिसमें समस्त शुद्ध ज्ञान संचित होता है। मनस इसे वे मस्तिष्क भी कहते हैं, जिसमें मनुष्य की इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विचारों में बदला जाता है। अब है बुद्धि। यह विचार करने की शक्ति होती है जो मनस में पहुंच विचार प्रत्यय को सुव्यवस्थित करती है। अंतर्दृष्टि यह सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि ज्ञान है। श्री अरविंदो के अनुसार मनुष्य की यह शक्ति अभी विकास की अवस्था में है। इन्होंने इसे उत्तम मस्तिष्क के विकास का आधार माना है। इस प्रकार अरविंदो का सर्वांग योग दर्शन भी प्राचीन भारतीय आस्तिक दर्शनों की झलक को प्रस्तुत करता है। अब है विश्व बौद्ध दर्शन। विश्व बौद्ध दर्शन समकालीन भारतीय दर्शनों की श्रृंखला में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व बौद्ध दर्शन ने भी भारतीय दार्शनिक चिंतन पर अनूठी छाप छोड़ी है। विश्व बौद्ध दर्शन किसका माना गया है? यह माना गया है रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन को। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या के विषय में भारतीय नास्तिक दर्शन के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब है प्राचीन भारतीय नास्तिक दर्शन। उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार के दर्शन पुनः 2 भागों में बांटे जाते हैं। जो प्रथम है जो पूर्णतया भौतिकवादी हो तथा आत्मा के सिद्धांत को भी अस्वीकार करते हैं, जैसे लोकायत या चवार्थ दर्शन। द्वितीय वे हैं जो आत्मा एवं मोक्ष के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं परंतु वेदों को नहीं, जैसे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। उक्त तीनों नास्तिक दर्शनों की ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की गई है। चवार्थ दर्शन। चवार्थ दर्शन के जो सदस्य हैं वे इसे लोकायत मत भी कहा जाता है। यह एक भौतिकवादी, संदेहवादी तथा अनीश्वरवादी मत है जिसके प्रवर्तक चवार्थ हैं, जिन्होंने ईसा पूर्व बृहस्पति सूत्र की रचना की थी। वास्तविक रचनाएं हो जाने के कारण इस दार्शनिक मत के विषय में टिकाव एवं आलोचनाओं द्वारा सूचनाएं एकत्र की गई हैं। इन सूचनाओं के अनुसार यह दर्शन जड़ जगत को ही सत्य मानता है, जिसे वह
जैसे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से निर्मित मानता है। चेतना की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से हुई है तथा आत्मा पदार्थ जन्य चेतन तत्व है जो शरीर समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। इस दर्शन के अनुसार केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्य ज्ञान है तथा अनुमान जैसे अन्य ज्ञान को प्रमाणों का यह संदिग्ध मानता है। अब है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में भारतीय राजकुमार सिद्धार्थ, जो कालांतर में गौतम बुद्ध कहलाए, उन्हीं की रचनाओं पर आधारित मत है। यह एक अनीश्वरवादी मत है जो पारस्परिक हिंदू दार्शनिक विचारधारा का विरोध करता है, परंतु कर्म के प्रत्ययों को स्वीकार करता है। जो यह मत 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। दुख है तो दुख का कारण है, दुख निरोध के उपाय हैं और दुख निवारण का मार्ग है। इन 4 आर्य सत्यों को स्पष्टीकरण देने हेतु बौद्ध दर्शन मानता है कि जगत के सभी प्राणियों एवं दशाओं में दुख वर्तमान है और दुख का कारण भी होता है, क्योंकि कोई भी भौतिक आध्यात्मिक वस्तु अकारण नहीं होती है। जैसे मरण का कारण जन्म है, जन्म का कारण तृष्णा है और तृष्णा का कारण अज्ञानता है। बौद्ध दर्शन मानता है कि संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं, अतः दुखों के ये कारण भी परिवर्तनशील हैं। यदि कारण नष्ट हो जाएगा तो दुख का भी अंत हो जाएगा। अतः चौथे आर्य सत्य के रूप में बौद्ध दर्शन सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह मानता है कि इस दुख निवृत्ति के उपाय है तथा यही मनुष्य जीवन को उद्देश्य प्रदान करते हैं। इसके लिए बौद्ध मत अष्टांग मार्ग को आवश्यक मानता है। ये अष्टांग मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। इन सभी अष्टांग मार्ग को अपनाने से अविद्या का नाश होगा एवं पूर्ण शांति प्राप्त होगी, जिसे बौद्ध दर्शन निवारण कहता है। इस प्रकार यह दर्शन मुख्यतः तत्व मीमांसा, नीति ज्ञान मीमांसा व दृश्य पंच शास्त्र की समस्याओं पर अधिक केंद्रित है। अब है जैन दर्शन। इसी तरह जैन ने भी अपने मत अति ही प्राचीन होने के बावजूद भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी द्वारा प्रस्तुत व्याख्याओं पर आधारित हैं। यह मत अनेकांतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए यह मानता है कि वास्तविकता किसी एक पक्ष के आधार पर सत्य असत्य नहीं होती, बल्कि यथार्थ की सत्यता अनेक दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है। जैन मत के अनुसार केवल ज्ञान, असीमित ज्ञान जिसे कहते हैं, प्राप्त व्यक्ति ही सत्य का दर्शन संपूर्णता के साथ कर सकता है, अन्य सभी अंश का ही दर्शन कर पाते हैं। यह मत आध्यात्मिक स्वतंत्रता एवं सभी जीवों में समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तथा अहिंसा,
एवं आत्म संयम को आवश्यक मानता है। जैन धर्म भी सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 3 उपायों को बताता है, जैसे सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चरित्र है। इन तीनों को जैन दर्शन की मान्यता मिली है कि केवल तर्क बुद्धि परक ज्ञान मनुष्य को शुष्क चिंतक बना सकता है। अतः सम्यक दर्शन अत्यंत आवश्यक है, जो ज्ञान को सद्वृत्तियों से संयुक्त करता है। सम्यक दर्शन का उदय तभी होता है जब अज्ञान तथा अकरणीय के प्रति विरक्त होती है। बिना बौद्धिक दृढ़ विश्वास के नितांत शुष्क ज्ञान का व्यर्थ सिद्ध होना होता है। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन का समाहार सम्यक चरित्र में होता है, जिसमें अहित कार्यों का निवारण तथा हित कार्यों का आचरण निहित होता है। इस प्रकार यह दर्शन ज्ञान एवं श्रद्धा की परिणति आचरण में होना स्वीकार करता है। अब समकालीन भारतीय दर्शन। समकालीन भारतीय दर्शन। समकालीन भारतीय दर्शनों के अंतर्गत प्रमुख रूप से स्वामी विवेकानंद का नव वेदांतवाद, श्री अरविंदो घोष का सर्वांग योग दर्शन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व बौद्ध दर्शन एवं महात्मा गांधी का सर्वोदय दर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय माने गए हैं, क्योंकि इन दार्शनिकों के विचारों ने समकालीन भारतीय दर्शन को अत्यधिक प्रभावित किया है तथा भारतीय चिंतन को विश्वस्तरीय स्तर पर नवीन पहचान प्रदान की है। इन दार्शनिकों द्वारा प्रदत्त दर्शनों का ज्ञान मीमांसा का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है, जैसे नव वेदांतवाद। नव्य वेदांतवाद यह किसका है? यह है स्वामी विवेकानंद का। यह दर्शन स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो समकालीन भारतीय दर्शन के क्षेत्र में विलक्षण प्रति रूप से संपन्न ज्योतिर्मान रत्न के रूप में उभरे हुए तथा संपूर्ण विश्व में प्रख्यात हुए। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कोलकाता शहर में। सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शहर शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने व्याख्यान में संपूर्ण विश्व को अपने दर्शन के अथाह सागर की चंद लहरों से प्रभावित कर दिया था। स्वामी जी का दर्शन मूलतः प्राचीन षड दर्शनों से वेदांत दर्शन पर आधारित है। 6 वेदांत दर्शनों पर आधारित बताया गया है। स्वामी जी का दर्शन मूलतः नवीन विचारों के साथ जोड़ते हुए उसे नव वेदांतवाद के रूप में अविस्थापित किया है। वेदांत दर्शन को आधार मानते हुए स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया कि आत्मा शाश्वत है एवं सर्वव्यापी है तथा संपूर्ण विश्व में एक चेतन या चेतना सत्याव्याप्त है। यह सृष्टि उसी चेतना आत्मसत्ता की अभिव्यक्ति है। स्वामी जी ने ज्ञान के 2 भागों को बताया है, जैसे वस्तु जगत का ज्ञान एवं आत्मा तत्व का ज्ञान। इनके विचार से ये दोनों ज्ञान सत्य हैं तथा मनुष्य
को इन दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। वस्तु जगत के ज्ञान के लिए स्वामी जी ने प्रत्यक्ष विधि पर बल दिया और आत्मा जगत की प्राप्ति के लिए चिंतन मनन एवं निध्यासन पर बल दिया। स्वामी जी का तर्क है कि आत्मा जो ब्रह्म अंश है वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ होती है। वे इसे ही पूर्णता का नाम देते हैं। इसमें ही अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान एवं अनंत व्यापकता विद्यमान होती है। जब मनुष्य इस अनंत शक्तिवान आत्मा को ही नहीं पहचानता तब वह अक्षण, दुर्बल एवं शक्तिहीन हो जाता है। इस आत्मा के इस स्वरूप का ज्ञान वह स्वस्थ शरीर, मन की एकाग्रता एवं अनासक्ति का विकास करते हुए मुख्य 4 साधनों से प्राप्त कर सकता है। यह साधन निम्न रूप से बताए गए हैं, जैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति एवं योग। स्वामी जी इन 4 साधनों को भी अलग न मानकर एक योग में ही समाहित मानते हैं। वही उनकी चरम अवस्था है। इन चारों साधनों के चरम रूप योग का सरल एवं सहज स्वरूप प्रस्तुत किया है। उसे राजयोग की संज्ञा दी गई है। पृथक पृथक वे इन्हें ज्ञान योग, कर्म योग, सरल एवं भक्ति योग, ध्यान योग कहते हैं। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य में किसी भी योग के द्वारा आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है, परंतु कर्म योग के बिना वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक महत्व देते हुए स्वामी जी ज्ञान के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसे सूचनाओं से पृथक करते हैं। उनके अनुसार रटकर संचित की गई सूचनाओं का ज्ञान अथवा शिक्षा समझना एक बड़ी भूल मानी गई है। वे यह भी मानते थे कि ज्ञान व्यक्ति में स्वतः निहित है और स्वयं सिद्ध है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, वरन मनुष्य के भीतर ही है, जिसे अनावृत करना होता है। जब यह आवरण हटता है तब मनुष्य सर्वज्ञ कहलाता है। स्वामी जी लौकिक व पारलौकिक दोनों ही ज्ञान को मानव में निहित मानते थे, जिसके केवल जागृत होने करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार समकालीन भारत को स्वामी विवेकानंद ने प्राचीन भारतीय दर्शन के विकास पथ पर अग्रसर करने तथा भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास को भी प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। वास्तव में उनका दर्शन वेदांतवाद का ही एक नवीन रूप है, जिसे वर्तमान जीवन में सहजता से अपनाया जा सकता है। सर्वांग योग दर्शन। यह दर्शन श्री अरविंदो घोष द्वारा विकसित किया गया, जिनका जन्म 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का परिवेश पूर्णतः पाश्चात्य था। इंग्लैंड में रहते हुए बाल्यकाल से ही इन्होंने अनेक पाश्चात्य भाषाओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी। युवा अरविंदो ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, परंतु अंग्रेजी की दक्षता अस्वीकार होने के कारण घुड़सवारी की परीक्षा में स्वयं अनुत्तीर्ण हो गए। कुछ अध्यापन के पश्चात वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1903 ईस्वी में इनकी भेंट
परमानंद से तथा सन 1907 ईस्वी में एक मराठी योगी श्री विष्णु भास्कर लेले से हुई और इनका ध्यान आध्यात्म से जुड़ गया। तब सन 1908 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में ये गिरफ्तार हुए। 1909 ईस्वी में जेल से मुक्त होने के पश्चात इन्होंने राजनीति को छोड़ दिया और पूर्णतः अध्यात्म का मार्ग अपनाया और भारतीय प्राचीन ऋषि परंपरा की कड़ी रूप से वर्तमान युग में सर्वांग योग नाम से उत्कृष्ट दर्शन किया। उनका दर्शन प्राचीन भारतीय उपनिषदों तथा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित परम सत्य में साक्षात दर्शन का प्रतिरूप है, जो इनके द्वारा रचित महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन के माध्यम से वर्तमान विश्व को लाभान्वित कर रहा है। श्री अरविंद दर्शन के श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद एवं वेदों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गीता में वर्णित कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या की है। इनके अनुसार मनुष्य तथा परम सत्ता का संयोग ही योग माना जाता है। वे संपूर्ण मानव जाति को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना चाहते थे। इसी कारण उनका दर्शन सर्वांग योग कहलाता है। अपने दर्शन में उन्होंने सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हुए विकास सिद्धांत स्वीकार किया। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दो दिशाएं हैं, आरोहण तथा अवरोहण। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोहण के माध्यम से ब्रह्म वस्तु जगत का रूप धारण करता है तथा आरोहण के द्वारा मनुष्य अपने द्रव रूप से सत्य की ओर बढ़ता है। ब्रह्म केवल सत्य निराकार एवं निर्विकार है तथा ईश्वर सच्चित आनंद है, जिसमें दो गुण चित्त एवं आनंद विद्यमान है। आत्मा में परमात्मा के दो गुण चित्त एवं आनंद पहले से ही विद्यमान होते हैं तथा मनुष्य के शरीर के माध्यम से आत्मा सत्य की ओर बढ़ती है। वे सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य मानते हैं। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि अरविंदो भी ज्ञान के दो रूपों भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का अभेद को जानने और उनका ज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। वे द्रव्य ज्ञान की प्राप्ति का साधन इंद्रियों को एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन अंतःकरण को मानते हैं। अरविंदो ने ज्ञान के आधार पर ही उत्तम मस्तिष्क की कल्पना की है। यह उत्तम मस्तिष्क मानव की वह जागृत अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने कायिक, आत्मिक तथा मानसिक स्वरूप को सर्वथा परमार्जित करने में सक्षम होता है। आत्मचेतन होने पर मनुष्य की आत्मा अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय आत्मा पर मातृमेव अमृतगमय का उद्घोष करने लगती है। जैसे कर्मयोगी नामक पत्रिका में श्री अरविंदो ने इस चरित्र ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में अंतःकरण 4 स्तर बताए हैं। चित्त नंबर 1, चित्त यानी मन, जिसमें समस्त शुद्ध ज्ञान संचित होता है। मनस इसे वे मस्तिष्क भी कहते हैं, जिसमें मनुष्य की इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विचारों में बदला जाता है। अब है बुद्धि।
यह विचार करने की शक्ति होती है जो मनस में पहुंच विचार प्रत्यय को सुव्यवस्थित करती है। अंतर्दृष्टि यह सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि ज्ञान है। श्री अरविंदो के अनुसार मनुष्य की यह शक्ति अभी विकास की अवस्था में है। इन्होंने इसे उत्तम मस्तिष्क के विकास का आधार माना है। इस प्रकार अरविंदो का सर्वांग योग दर्शन भी प्राचीन भारतीय आस्तिक दर्शनों की झलक को प्रस्तुत करता है। अब है विश्व बौद्ध दर्शन। विश्व बौद्ध दर्शन समकालीन भारतीय दर्शनों की श्रृंखला में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व बौद्ध दर्शन ने भी भारतीय दार्शनिक चिंतन पर अनूठी छाप छोड़ी है। विश्व बौद्ध दर्शन किसका माना गया है? यह माना गया है रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन को। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।